हाय गाइस, वेलकम बैक टू रफ इंस्टीट्यूट। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरफेस के बारे में। ओके, प्रीपरेटरी फेज के बारे में डिस्कस किया था हमने। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन फेज। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग डिवीजन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस डिवीजन फेज। डिवीजन फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम फेज। हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एम फेज भी लिखते हैं। एम फेज स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। एम फेज माइटोसिस, इट मे बी माइटोसिस और मियोसिस। ओके, इट मे बी माइटोसिस और मियोसिस। अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, तो देखिए हम बात करें यहाँ पे सेल डिवीजन की। एक्चुअली हमने जो बात किया था वो प्रिपरेटरी फेज के बारे में बात किया था। वहाँ पे सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। मेन फेज जो है हमारा वो है डिवीजन फेज, जिसको एम फेज भी बोलते हैं। तो सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो सेल डिवीजन के तीन टाइप्स, बेसिकली तीन टाइप्स में जेल सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना सेल डिवीजन की, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो ये थ्री टाइप से होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हम उसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइप को ओमाइटोसिस। ओमाइटोसिस इसको हम डायरेक्ट डिवीजन के नाम से भी बोलते हैं। डायरेक्ट डिवीजन क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन। और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इनडायरेक्ट डिवीजन। व्हाट? इनडायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, और जो थर्ड है हमारा वो है मियोसिस। थर्ड जो है वो हमारा वो है मियोसिस। हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, तो डायरेक्ट डिवीजन, इनडायरेक्ट डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, तो ये तीन टाइप्स से होते हैं सेल डिवीजन। तो ओमाइटोसिस और मियोसिस, ओमाइटोसिस और मियोसिस, ओमाइटोसिस और मियोसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। क्या डिस्कस करेंगे? माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस की अगर मैं बात करूं ना, तो माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड सेल, मतलब सेल जो डिवाइड होता है। ठीक है, जो सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस टाइप से। माइटोसिस क्या होता है डिस्कस करने ही वाले हैं। तो माइटोसिस प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड होते हैं एज वेल एज डिप्लॉइड सेल भी डिवाइड होते हैं। मतलब अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। अगर हम इस माइटोसिस की बात करें तो इस माइटोसिस में हैप्लॉइड सेल मीन्स एन डिप्लॉइड सेल 2n, दोनों भी डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल दोनों का भी सेल डिवीजन होता है। वी टॉक अबाउट द माइटोसिस। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल। अगर मियोसिस की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल का ही डिवीजन होता है। सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल मीन्स 2n, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, जबकि माइटोसिस में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों होता है। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को हम क्या बेटा? सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। हम माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस में सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे बॉडी के अंदर जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो जर्म सेल को छोड़ के हमारे बॉडी के सारे सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है तो हम उसको माइटोसिस बोलते हैं। मतलब माइटोसिस में सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है। बट गाइज, माइटोसिस में सोमैटिक के अलावा जर्म सेल का भी डिवीजन होता है। ठीक है, नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि माइटोसिस के अंदर
अगर हम माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है, बट हम नोट करके कहीं पे लिख लेंगे कि माइटोसिस में जर्म सेल का भी डिवीजन होता है, जर्म सेल का भी डिवीजन होता है। बट ये जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन का मल्टीप्लिकेशन फेज होता है वहीं पे होता है माइटोसिस। ठीक है, तो ये बात में रखिएगा कि माइटोसिस जर्म सेल में भी होता है, लेकिन कहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन फेज हमको पढ़ना है। जब मैं फर्टिलाइजेशन चैप्टर वहाँ डिस्कस करूंगा तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन फेज है क्या। फिलहाल ध्यान में रखिए, ये एमसीक्यूज बन सकता है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए आप बस याद रख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन फेज में ये क्या होता है? डिवाइड होता है, सॉरी हाँ डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये बात थी माइटोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस जो है वो दो टर्म से आया है। माइटोस मतलब थ्रेड और ओसिस मतलब स्टेट, मीन्स थ्रेड स्टेट। माइटोस मीन्स थ्रेड और ओसिस मीन्स स्टेट, मतलब थ्रेड स्टेट। मतलब उसमें जो क्रोमोसोम रहते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उस फॉर्म में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं, इसलिए ये नाम दिया गया। ठीक है, अभी जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नाम रख दिया माइटोसिस। ठीक है, और ये नाम सबसे पहले दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, माइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, द साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने बताया था माइटोसिस के बारे में। ठीक है, और उसमें भी प्लांट माइटोसिस है, प्लांट सेल का माइटोसिस, एनिमल सेल का माइटोसिस। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के माइटोसिस के बारे में, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के माइटोसिस के बारे में, तो वो बताया था स्ट्रासबर्ग ने, स्ट्रासबर्ग। और अगर मैं बात करूं एनिमल सेल के बारे में तो वो बताया था फ्लेमिंग ने, वो बताया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ये बात थी माइटोसिस की कि माइटोसिस कौन से टर्म से डिराइव हुआ और किसने बताया माइटोसिस को। ठीक है, ये जो माइटोसिस है ना गाइस, ये दो का स्ट्रक्चर में, सॉरी दो फेज में इन्वॉल्व होती है। ये जो माइटोसिस है, ठीक है, ये इन्वॉल्व करती हैं दो प्रोसेस को। ठीक, द फर्स्ट प्रोसेस इज कार्योकाइनेसिस एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।